हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय डायमंड का एपिसोड 10। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम गुवन को देखते हैं, जो कि उसी होमलेस महिला सुकन्यो से मिलता है और कहता है, क्या तुम भगवान हो? ये महिला कहती है कि ये तो बस मेरा एक नाम है और कोई मुझे यूनिवर्स कहता है। गुवन कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मुझे मेरी पावर्स लौटा दो। लेकिन सुकन्यो कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस चाहिए तो उसके लिए दोही को मरना होगा, और अगर फुल मून नाइट से पहले तुम्हें तुम्हारा टैटू नहीं मिला या फिर दोही नहीं मरी तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें दोही को मारना होगा। गुवन कहते, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सुकन्यो कहती है, यही विधि का विधान है, अब चॉइस तुम्हारी है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गायन को जूसियो के साथ देखते हैं। वो जूसियो को गुवन की सच्चाई बता देती है कि वो एक डेमन है। जूसियो कहता है, दोही को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता था कि वो एक डेविल है, लेकिन फिर भी दोही उस पर इतना ट्रस्ट करती है। गायन कहती है, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, गुवन हमेशा दोही का हाथ पकड़ कर रखता है, क्योंकि डेमन के पास स्पेशल पावर्स होती है और उन पावर्स का सोर्स एक टैटू है, जो कि गुवन से दोही के हाथ पर ट्रांसफर हो गया है। इसलिए उसे दोही की जरूरत है, क्योंकि वो अपना टैटू वापस पाना चाहता है। अगले सीन में हम गुवन को अकेले ब्रिज पर देखते हैं, जो कि सुकन्यो की बातों को याद कर रहा था। गुवन उससे पूछता है, क्या कोई और तरीका नहीं है? पर सुकन्यो मना कर देती है। दूसरी तरफ हम जूसियो को देखते हैं, जो गायन की बातें याद करके अपने कंप्यूटर में डेविल के बारे में सर्च करता है, और डेविल के बारे में देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम सियोकमिन को देखते हैं। तभी वहाँ पर सीरा आती है। वो सियोकमिन से कहती है, दोही ने इस पर साइन कर दिए हैं, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दरअसल दोही ने वो वसीयत सियोकमिन के नाम कर दी है। सीरा सियोकमिन को कांग्रेचुलेशंस कहती है। सियोकमिन कहते, किस बात की कांग्रेचुलेशन, ये प्रॉपर्टी वैसे भी मेरी ही थी। तब सियोकमिन एक फ्लैशबैक सीन याद करता है, जब सियोकमिन एक न्यूज पढ़ रहा था कि मिराई इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सीडेंट की वजह से दोही के मॉम डैड मर जाते हैं। तभी वहाँ पर च्योनसुक दोही को लेकर आती है। च्योनसुक दोही से कहती है, अब से तुम यहीं रहोगी। इस पर दोही कहती है, शुरुआत में सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसों की कमी हो जाएगी तब तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। च्योनसुक कहती है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं सियोकमिन उस किलर से हुई चैट को डिलीट कर रहा था। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि दोग्योंग के पास सियोकमिन के फोन का एक्सेस यानी कि क्लोन होता है, इसलिए उसे सब पता चल जाता है कि सियोकमिन अपने फोन में कब और क्या कर रहा है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गुवन को देखते हैं। वो घर आ जाता है और यहाँ पर दोही गुवन के लिए केक बना रही थी। वो गुवन से पूछती है, वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है? गुवन कहता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं होता। दोही कहती है, तो मैं इस केक पर क्या लिखूं? मैरी डायमंड, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, इससे अच्छा मैं तुम्हारा नाम ही लिख देती हूँ। गुवन दोही को पीछे से हक कर लेता है। दोही उससे पूछे कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? पर गुवन मना कर देता है। उसके बाद दोही गुवन को केक खिलाती है और उससे पूछे कि ये केक कैसा बना है। अब गुवन के रिएक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि केक कैसा बना होगा, लेकिन गुवन दोही से कहते हैं कि केक तो बहुत ही टेस्टी है। लेकिन जब दोही से टेस्ट करती है तो इसके अंदर तो नमक होता है। उसके बाद ये दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। गुवन दोही से पूछते हैं, अगर ये दुनिया कल खत्म हो जाए तो तुम अपने लास्ट डे में क्या करना चाहोगी? दोही कहती है, मैं अपना आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। गुवन कहते हैं, हम आज रात सोएंगे नहीं बल्कि साथ में स्पेंड करेंगे। उसके बाद ये दोनों साथ में हॉरर मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी देखते हुए दोही काफी डर रही थी। गुवन उससे पूछता है, क्या ये सच में डरावना है? दोही कहती है, हाँ, पर तुम्हें क्यों डर लगेगा, तुम तो एक डेमन हो। मूवी में फिर से एक डरावना सीन आता है और दोही फिर से डर जाती है, लेकिन इस बार दोही इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सारे पॉपकॉर्न गुवन के ऊपर गिरा देती है, और ये देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं। जब मूवी खत्म होती है तो गुवन देखते है दोही तो मूवी के बीच में ही सो गई थी। गुवन दोही से कहता है, मैं तुम्हें खोने से सबसे ज्यादा डरता हूँ। उसके बाद गुवन दोही को उठाकर रूम में ले आता है। जब गुवन यहाँ से जाने लगता है तो दोही नींद में ही गुवन से कहती है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन गुवन कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा जहाँ तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। दोही कहती है, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगी।
उसके बाद गोवन सुकन्यो के पास जाता है और कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं हम दोनों में से दोनों को ही चूज करता हूँ, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। सुकन्यो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गेम का यही रूल है कि अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। गोवन कहता है अगर मैंने अपनी पावर्स वापस ले ली और दोही को भी बचा लिया, इसका मतलब तुम हार गई। फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गोवन बोग्यो से मिलता है और कहता है अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी पोजीशन तुम संभाल लेना और गायंग से कहना मैं यहाँ से बहुत दूर चला गया हूँ। ये सुनकर बोग्यो काफी सैड हो जाता है और गोवन से कहता है कि तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो। गोवन कहता है कोई मरने वाला नहीं है, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम दोही को देखते हैं जो गोवन को सब जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे गोवन बालकनी में मिलता है। वो गोवन से कहती है मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गई, मैंने कल रात एक सपना देखा था, तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। गोवन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो सोकचो ट्रिप पर जाने वाले हैं। साथ में गोवन ये भी कहता है कि कल फुल मून है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा टैटू वापस मुझे मिल जाए। और ये सुनकर दोही काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सुआन को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि दोही ने वसीयत पर साइन कर दिए हैं। सुआन सोचते उसने इतनी आसानी से साइन कैसे कर दिए, शायद वो कुछ बड़ा सोच रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बोग्यो को देखते हैं जो एक बुक देख रहा था। तभी वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जब उसने गोवन से पूछा था कि अगर वो टैटू फुल मून तक तुम्हें वापस नहीं मिला तो क्या होगा। गोवन कहता है कि अगर वो टैटू मुझे वापस नहीं मिला तो दोही मेरे बिना एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और मैं जल जाऊंगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बोग्यो के पास गायंग आती है। वो बोग्यो से गोवन के बारे में पूछती है, लेकिन बोग्यो कहते हैं कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। गायंग उसकी ओर तलवार करती है और कहते हैं मुझे सब कुछ सच सच बताओ। बोग्यो से सारी बात बता देता है। उसके बाद गायंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम गोवन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि किलर को जिस चाकू से मारा गया है ये वही चाकू है जिससे उस किलर ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, इसके पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है और इसका मतलब है कि दोही की जान अभी भी खतरे में है, इसलिए आप उसे सेफ रखना। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं। उसे गायंग की कॉल आती है। गायंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। उसके बाद दोही गायंग से मिलने जाती है। गायंग कहती है तो तुम गोवन को उसका टैटू वापस देने वाली हो। दोही कहती है कि हाँ। गायंग कहती है अगर गोवन को उसका टैटू वापस नहीं मिला तो तुमने सोचा है कि तुम क्या करोगी। दोही उसे पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। गायंग उसे बताती है कि अगर गोवन को उसकी पावर्स वापस नहीं मिली तो गोवन ने पहले ही अपने मरने का प्लान बना लिया है। दोही कहती है मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। गायंग कहती है अगर फुल मून की नाइट गोवन को उसकी पावर्स नहीं मिली तो वो मर जाएगा, पर अगर तुम मर गई तो गोवन को उसकी पावर्स वापस मिल जाएगी और वो बच जाएगा। गायंग दोही को पॉइजन देती है और कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज गोवन को बचा लो। तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है। दोही उससे पूछती है क्या जो भी गायंग ने कहा वो सब सच है। गोवन कहते तुम गायंग की बकवास बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन दोही कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए और दोही अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। रास्ते में दोही गोवन की रात वाली बात को ही याद कर रही थी जब गोवन ने उसे कहा था कि अगर कल को ये दुनिया खत्म हो गई तो तुम क्या करोगी। उसके बाद दोही बोग्यो से इसके बारे में पूछती है तो बोग्यो से सब कुछ बता देता है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर दोही घर आती है। गोवन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। दोही गोवन से कहती है चलो चलते हैं, तुम्हें तुम्हारा टैटू वापस देने का कोई तो रास्ता होगा, हम ऐसे ही नहीं मर सकते। अगर मुझे तुम्हारा टैटू वापस देने के लिए 100 बार या 1000 बार भी पानी में कूदना पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगी। ये सुनकर गोवन दोही को हाँ कर लेता है। अगले सीन में हम जूसेओ को देखते हैं जो सनवुल फाउंडेशन के बाहर गायंग से मिलता है और कहता है मैं तुमसे उस टैटू के बारे में जानने आया हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। क्या दोही किसी खतरे में है? मुझे ये सब रोकना ही होगा। इस पर गायंग कहती है आज हमारे पास आखिरी मौका है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गोवन और दोही को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद कर रहे थे। इन्हें यहाँ पर रात हो जाती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जूसेओक और गायंग को देखते हैं जो कि साथ में गोवन और दोही को रोकने के लिए जा रहे थे और वहीं गोवन और दोही की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ये दोनों फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं। यहीं पर एक स्टोर भी होता है। दोही गोवन से कहती है तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आती हूँ।
यहीं पर हम दोग्योंग को भी देखते हैं जो कि गाड़ी के अंदर होता है और उसके बाजू पर चोट लगी हुई थी। वो दोही को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सियोकमिन उस किलर के फोन पर कॉल करता है तो दोग्योंग के उस क्लोन वाले फोन पर भी कॉल आती है और सियोकमिन को इस बात का पता चल जाता है। वो दोग्योंग से पूछते हैं, मेरा फोन तो यहाँ है तो तुम्हारे पास सेम ऐसा फोन कैसे? मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद सियोकमिन एक रॉड लेता है और उसे गर्म करके दोग्योंग पर उससे अटैक करता है। वहीं बाहर सीरा को दोग्योंग के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए वो हेडफोन लगा लेती है। सियोकमिन दोग्योंग से कहते हैं, प्रूफ करो कि तुम किसी काम के हो। प्रेजेंट में हम दोही को देखते हैं, जब वो पे कर रही थी तो वो उसी पॉइजन को देखती है और गायंग की बात याद करती है कि प्लीज गुवन को बचा लो। तभी दोही को जूसियोक की कॉल आती है। वो दोही से पूछता है, क्या तुम गुवन के साथ हो? दोही कहती है कि हाँ। जूसियोक कहते हैं, तुम उससे दूर रहो, मैं जान गया हूँ कि वो कौन है, तुम्हें उससे खतरा है, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, बस तुम उससे दूर रहना। दोही कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो गुवन वैसा नहीं है। जूसियोक कहते हैं, क्या तुम पागल हो? वो खुद को बचाने के लिए तुम्हें मार सकता है। लेकिन दोही कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम सियोकमिन को देखते हैं जो कि मिराए F&B ग्रुप में होता है और यहाँ पर वोटिंग चल रही थी। फाइनल वोटिंग में सियोकमिन जीत जाता है और वो मिराए F&B का चेयरमैन बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोग्योंग दोही को मारने के लिए अपनी गाड़ी स्टोर के अंदर ही ले जाता है और गाड़ी से टकराकर दोही दूर जाकर गिरती है। गुवन भागकर दोही को बचाने के लिए जाता है। इसी समय गायंग और जूसियोक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जूसियोक और गुवन दोनों दोही को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। ब्लास्ट की वजह से जूसियोक और गुवन दूर जाकर गिरते हैं। गुवन दोही को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन गायंग उसे रोकती है और कहती है दोही मर गई है। लेकिन गुवन कहते मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो दोही को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। जूसियोक गायंग से पूछते कि सब क्या है, क्या दोही गुवन को बचाने के लिए मर गई? गायंग कहती है कि सब खत्म हो गया, वो दोनों मर गए। अंदर हम दोही को देखते जो कि काफी जख्मी हो गई थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। गुवन अंदर आकर दोही को सब जगह ढूंढता है और आखिर उसे दोही मिल ही जाती है जो कि बेहोश थी। गुवन जैसे ही दोही के पास जाने लगता है तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता है और गुवन बेहोश हो जाता है। बाहर हम जूसियोक को देखते हैं जो कि हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गुवन दोही को अपनी बाहों में लिए बाहर आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि गुवन और दोही बिल्कुल ठीक है और इनकी चोट भी ठीक हो गई थी। तभी दोही को भी होश आ जाता है और वो गुवन से पूछती है कि हम कैसे बच गए। तब हम देखते हैं कि जब गुवन नीचे गिरा था तो वो किसी तरह दोही का हाथ पकड़ लेता है और टैटू की वजह से ये दोनों बच गए। उसके बाद गुवन दोही को बताता है कि वो टैटू वापस मेरे पास आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।